राहुल और राधिका की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। राहुल एक गांव में रहने वाला लड़का था जो कि शहर आया था। वो शहर आया था सिर्फ अपने काम के लिए, मगर उसको इतना अच्छा काम मिल गया कि उसको अब शहर में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए उसने एक शहरी लड़की से शादी कर ली थी। राहुल का उसके गांव में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक पिताजी थे जिनका कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया था। दूसरी तरफ राधिका बचपन से ही शहर में रहा करती थी, इसीलिए उसको शहर में रहने की आदत सी हो गई थी। वो दोनों ही एक साथ बहुत खुश रहा करते थे। उन दोनों की सोच भी बिल्कुल ही एक जैसी थी। वो दोनों सुबह जल्दी ही उठते। राहुल अपने ऑफिस चला जाता और राधिका अपने जिम। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। चलो ना राहुल, और कितनी देर लगाओगे तुम बहुत देर कर देते हो सुबह में। मुझे रोज जिम में बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बस मैं आ ही गया। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम दोनों चलेंगे। राहुल इतना कहकर चुप ही होता है कि उसके फोन की घंटी बजने लगती है। वो कहता है, अरे मेरा मोबाइल शायद कमरे में पड़ा है। तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ बात करके। फिर राहुल थोड़ी देर का कहकर बहुत देर बाद फोन से बात करके वापस आता है। तो राधिका उससे कहती है, अरे राहुल, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम हर काम में इतनी लेट कर देते हो। सुबह तुम देर से उठे और अभी इतनी देर तक के तुमने बात करी। कौन था फोन पर? अरे गांव से मेरी मौसी का फ़ोन आया था, वो शहर आ रही हैं। हमारे घर पर रुकेंगी वो कुछ दिनों के लिए। तो बस वही उनसे बात कर रहा था। अच्छा, तो कब आ रही हैं तुम्हारी मौसी? वैसे मुझे तो याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे गांव में तुम्हारा कोई नहीं रहता। हाँ, मेरा गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिन्हें मैं प्यार से मौसी जी कहता था। और वही आ रही हैं कल शहर। कल मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, उन्हें स्टेशन से लेने भी जाना है। अच्छा अच्छा, आज क्या तुम सारा दिन बात ही करते रहोगे? चलोगे नहीं क्या? आज का दिन खत्म होगा तो कल आएगा ना। चलो जल्दी चलो। और फिर राधिका जिम से काफी देर बाद घर आती है और घर का सारा काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और फिर राहुल भी अपने ऑफिस से घर वापस आ जाता है। घर आकर वो राधिका से कहता है, बहुत तेज भूख लगी है। तुमने खाना क्या बनाया है? जल्दी से खाना लगा दो। अरे नहीं राहुल, मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है। आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। आज तुम ऐसा करो, बाहर से खाना मंगा लो। चलो ठीक है, आज तो मंगवा लेते हैं बाहर से खाना। लेकिन कल ये नहीं चलेगा, क्योंकि मौसी जी बहुत गुस्सा करती हैं बाहर के खाने पर। अरे राहुल, वो अपने गांव के बाहर के खाने पर गुस्सा करती होंगी। उनको क्या पता शहर का खाना कैसा होता है। उन्होंने कभी खाया है क्या? राधिका की ये बात सुनकर राहुल आगे से उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था। और फिर अगले दिन सुबह। चलो अच्छा हुआ राहुल कि आज तुम जल्दी उठकर तैयार हो गए हो, वरना मुझे तुम्हारी वजह से रोजाना जिम में लेट हो रहा था। चलो अब जल्दी चलते हैं। और राधिका, आज तुम जिम नहीं जाओगी। और जब तक मौसी जी हमारे साथ रुकेंगी तुम जिम नहीं जाना, क्योंकि मौसी जी को ये सब कुछ पसंद नहीं है। क्या मतलब तुम्हारी मौसी जी को कुछ पसंद ही नहीं है? मैं उनकी वजह से क्या अपनी रूटीन खराब कर लूं? राधिका, वो वैसे भी कुछ दिनों के लिए आ रही हैं और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि मुझे शाम को मौसी जी को भी लेने जाना है। अभी मैं लेट हो रहा हूँ। बस इतना ही कहकर राहुल वहां से चला जाता है और फिर राधिका मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं क्या हो गया है राहुल को। अभी तो उसकी मौसी जी आई भी नहीं है। पता नहीं कैसी होंगी वो। फिर राधिका अपने कपड़े चेंज कर कर मौसी जी के लिए कुछ अच्छा बनाने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। राहुल अपनी मौसी जी को लेकर घर आ जाता है। तो फिर राधिका उनकी सादी साड़ी देखकर बहुत ही बुरा मुंह बना लेती है। उसके बाद कहती है, नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप?
हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसी हो? अरे आइए ना मौसी जी, बैठकर बात करते हैं। अरे हाँ बेटा, बैठ भी जाएंगे, मगर ये बहू ने कैसे नंगे नंगे कपड़े पहने हुए हैं? क्या नंगे नंगे कपड़े? मौसी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरा इतना अच्छा टॉप है, आप इसको ऐसा नहीं कह सकती। उन दोनों की ये बातें सुनकर राहुल कहता है। राधिका, तुम सब कुछ छोड़ो, पहले जाके खाना लगाओ। मौसी जी भी गांव से आई हैं और मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर राधिका उन लोगों के लिए खाना लगाती है तो मौसी जी कहती हैं, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो खा कर देखते हैं खाना कैसा बना है। जब मौसी खाना खा लेती हैं तो वो कहती हैं, अरे बहू, इस खाने में नमक बहुत ज़्यादा तेज है, मैं ये ऐसा खाना नहीं खा सकती हूँ। अच्छा मौसी जी, ऐसी बात है? आज नमक ज़्यादा तेज़ है? फिर जब राहुल खाना चखता है तो वो कहता है, हाँ राधिका, खाने में नमक तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। ये खाना मौसी जी कैसे खा सकती हैं? उनकी तबीयत ही खराब ना हो जाए। ये बात सुनकर राधिका कहती है, अच्छा मौसी जी, खाने से पहले तो आप बहुत कह रही थी कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अरे अरे बेटा, खाने की खुशबू से खाने का नमक थोड़ी चख सकते हैं, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो राधिका, अभी तुम मौसी जी के लिए कोई सब्जी बना कर ले आओ, फिर बाद में हम लोग कुछ अच्छा खाना खा लेंगे। फिर राधिका किचन में आ जाती है मौसी जी के लिए सब्जी बनाने के लिए। और फिर सब्जी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितने में रात हो जाती है। ओह, रात देखो कितनी हो गई है, मैं ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगी, बस मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, वरना रात को मेरी तबीयत ना बिगड़ जाए। इतना कहकर मौसी जी अपनी थाली में थोड़ी सी ही सब्जी लेती हैं। और फिर मौसी जी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। और राधिका राहुल भी अपने कमरे में आ जाते हैं। राधिका राहुल से कहती है, ये मौसी जी को रोक टोक करने की आदत पुरानी है या फिर ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कर रही हैं? देखो ना, पहले वो मेरे कपड़ों का कह रही थी और अब खाने का। राधिका, ऐसी बात नहीं है, वो असल में गांव से आई हैं, इसलिए उनको शहर का कुछ पता नहीं है। और खाने में तो वाकई नमक तेज़ हो गया था। अच्छा चलो, अब तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। और फिर वो लोग भी सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब राहुल अपने ऑफिस जा रहा होता है तो वो देखता है कि मौसी जी तो सुबह जल्दी ही उठ गई और बाहर बैठी हुई हैं। मौसी जी राहुल को तैयार देखकर कहती हैं, अरे बेटा, तू तो पूरा तैयार हो गया है, मगर बहू तो अभी तक नहीं उठी, तो नाश्ता कैसे करेगा? मुझे लगता है कि बहू भूल गई है कि आज तुझे ऑफिस जाना था। नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है, असल में उसको देर से उठने की आदत है यहाँ पर। अरे बेटा, ये कैसी आदत है? इससे तो इंसान की सेहत पर बहुत ही असर पड़ता है, तो बहू को समझाता क्यों नहीं है? मौसी जी, मैं उसको कह दूंगा, अभी मुझे देरी हो रही है, मैं जाता हूँ। और फिर राहुल वहां से चला जाता है। राहुल के जाने के बाद राधिका अपने कमरे में ही जाग रही होती है, मगर वो बाहर नहीं आती और कहती है, अरे ये मौसी जी ने तो मुझे तंग ही करके रख दिया है, मैं खुद अपने घर में कैद सी हो गई हूँ। मगर मैं यूं ही कमरे में बंद तो नहीं रह सकती ना, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अभी बाहर तो जाना होगा। मौसी जी गुड मॉर्निंग, लगता है आप तो सुबह जल्दी ही उठ गई थी, आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। अरे हाँ राधिका बेटा, मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, आदत है ना मेरी। अच्छा चलें, अब आप मुझे नाश्ता बता दें, मैं बाहर से लेकर आ जाती हूँ। क्या? बाहर से नाश्ता? नहीं बहू नहीं, मैं तो घर का देसी खाना ही खाती हूँ।
अच्छा अच्छा, मगर मुझे ज़्यादा टेस्टी खाना बनाना नहीं आता, तो आप खुद ही नाश्ता बना लें। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी, मगर तुम जाकर कपड़े तो पहन लो। मौसी जी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ये कपड़े पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कभी गांव में नहीं पली। अरे हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शहर में ऐसा ही होता होगा, मगर हमारी भारतीय पत्नियां ऐसा नहीं करती, वो साड़ियाँ ही पहनती हैं। ये कहकर राधिका वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मौसी जी राधिका के कमरे में आती हैं और कहती हैं, अरे बहू, क्या हो गया है? तुम तो सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी जी बोलिए मौसी जी, मैं बस अपने कमरे की कुछ सफाई कर रही थी, आपको क्या काम है मुझसे? अरे बेटा मुझे अब अरे बेटा, मुझे अब गांव जल्दी ही वापस जाना होगा, तुम मेरे साथ शहर के किसी अच्छे बाजार में चल लो, मुझे कुछ सामान लेना है। मौसी जी की ये बात सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ शॉपिंग करनी थी। जी जी मौसी जी, मैं अभी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर हम साथ में ही चलेंगे। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और राधिका मौसी जी के पास आकर कहती है, चले मौसी जी, मेरा काम सारा खत्म हो गया है, हम जल्दी से बाजार चल लेते हैं। के थोड़ी देर बाद ही राहुल घर आ जाता है। वो आकर देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। अरे कहाँ चले गए ये लोग? इतने दिन हो गए मौसी जी को आए हुए, कहीं जाते तो नहीं हैं ये लोग? चलो थोड़ी देर इन लोगों का इंतज़ार कर लेता हूँ। फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। फिर थोड़ी देर बाद राधिका और मौसी जी भी घर आ जाते हैं, तो राहुल उनसे कहता है, मौसी जी और राधिका कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे बेटा कुछ नहीं, बस बाजार से मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैं राधिका बेटी के साथ चली गई थी। अच्छा अच्छा, चलें अब खाना खा लेते हैं, बाजार जाकर मुझे और भूख लगने लगी। खाने के बाद वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। राधिका को जो मौसी ने दिलाया होता है, वो राहुल को सब कुछ दिखाती है और कहती है, देखो ना राहुल, ये मौसी जी ने मुझे साड़ी दिला दी है, मैं तो ये साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनती भी नहीं हूँ, इसका मैं करूँगी क्या अब? अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, तुम पहन कर तो देखो। नहीं, मैं नहीं पहनती हूँ ये साड़ियाँ, और मैं पहनूंगी भी नहीं, तुम समझा देना अपनी मौसी जी को। ऐसा क्या करती हो राधिका? जब उन्होंने इतनी प्यार से दिलाई है तो पहन लेना एक बार, हो सकता है तुम्हें भी अच्छी लगे। और फिर राधिका राहुल की इस बात के आगे कुछ नहीं कह पाती। और फिर अगले दिन सुबह जब राहुल अपने ऑफिस जा रहा होता है, तो मौसी जी राहुल से कहती हैं, अरे बेटा, तू कल शाम की मेरी एक गांव की टिकट बुक करा दे, मुझे कल ही गांव में जाना होगा। क्यों मौसी जी, ऐसा क्या हो गया है जो आपको कल ही वापस जाना है? अरे बेटा, गांव में मेरी एक सहेली है, उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जाना तो मुझे आज ही था, मगर मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है मौसी जी, आप चिंता नहीं करें, आप कल गांव पहुंच जाएंगी। इतना कहकर राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधिका सोचती है, अरे ये राहुल सही ही तो कह रहा है, मौसी जी ने मुझे कितनी अच्छी साड़ी इतने दिल से दिलाई है, मुझे वो पहन लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं एक बार पहन ही लूंगी साड़ी, मुझे भी अपने साड़ी का लुक देखना है। और फिर अगले दिन शाम को जब मौसी जी को स्टेशन छोड़ने वो लोग जा रहे होते हैं, तो राहुल राधिका को कहता है, चलो राधिका, तुम कितनी देर कर रही हो? हमें कोई शादी में थोड़ी ना जाना है, स्टेशन जाना है, थोड़ा जल्दी करो।
और फिर थोड़ी ही देर बाद राधिका अपने कमरे से बाहर आती है और वो वही साड़ी पहनी हुई थी जो मौसी जी ने उसे दिलाई थी। मौसी जी उसको साड़ी में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थीं और उससे कहती हैं, अरे वाह बहू, अब तुम लग रही हो ना एक संस्कारी बहू। ऐसे ही साड़ियाँ पहना करो, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। क्यों राहुल बेटा? हाँ मौसी जी, ये तो साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साड़ी दिलाई है आपने इसको। मैंने भी आज इसको पहली बार साड़ी में देखा है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। राधिका दोनों की तारीफें सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी और फिर वो दोनों मौसी जी को बस में बिठा कर आ जाते हैं। चलो, मौसी जी के आने से एक फ़ायदा तो हुआ, तुम्हें एक नया लुक मिल गया। अब तुम साड़ी ही पहनना, तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत जच रही है। ये बात सुनकर राधिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों मिलकर हमेशा खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।